कंप्लीट कंप्लीट नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन तो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज या अफर्मेटिव, नेगेटिव बहुत सारा है। पर आज मैं कंप्लीट डिग्री कराऊंगी, ठीक है। तो डिग्री चलिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव डिग्री होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, 3 डिग्री होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री जो होता है उसमें वो किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं कराता है। यानी हम किसी नाउन की क्वालिटी बतानी हो तो कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री में जब हमें एक नाउन की क्वालिटी की तुलना दूसरे नाउन की क्वालिटी से करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री करते हैं। और सुपरलेटिव की एक की तुलना बाकी सबसे करनी हो तो वो सुपरलेटिव होता है। किसी एक की तुलना पूरे से करा दे तो सुपरलेटिव। पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। अब ये डिग्री कैसे चलते हैं, जैसे होता है आपका टेल, टेलर, टेलेस्ट, ठीक है। टेल हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, टेलर हो गया आपका कंपैरेटिव और टेलेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव। तो ई आर वाला तो होता है कंपैरेटिव में और ई एस टी वाला होता है सुपरलेटिव में। पॉजिटिव वाला आपका बेस होता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट, एडजेक्टिव के डिग्री को चेंज करना बट मीनिंग को नहीं। इसका इस लाइन का मतलब आपको समझ आया कि नहीं, कि एडजेक्टिव को डिग्री को हम चेंज करेंगे बट उसमें डिग्री को चेंज करेंगे, मतलब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जाएंगे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, पर उसमें मीनिंग का चेंज नहीं होता है। बस डिग्री से डिग्री जाते हैं, चेंज करते हैं, पर मीनिंग का कोई चेंज नहीं होता है। आइए बताते हैं कैसे। जैसे आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टेल एज राज। मतलब क्लास में कोई दूसरा लड़का राज जितना लंबा नहीं है। नो अदर बॉय इज एज टेल एज राज, राज जितना लंबा नहीं है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिग्री आपका हो गया, क्योंकि कोई कंपैरिजन यहाँ पे नहीं हो रहा, सिंपल सा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री में है। अगर नो अदर और सिमली का कॉम्बिनेशन हो तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। आप इस चैप्टर को मीनिंग से भी कर सकते हैं, अगर आप मीनिंग निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ग्रामर। और अगर आप मीनिंग से नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा रूल है कि नो अदर के बाद सिमली आता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होता है। अब देखिए इस सेंटेंस को, इसी पॉजिटिव सेंटेंस को हम करने जा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और फिर भी मीनिंग का कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे हम इस सेंटेंस को अगर लिख दें, राज इज टेलर देन एनी अदर बॉय इन दी क्लास, यानी राज क्लास के किसी भी दूसरे लड़के से ज़्यादा लंबा है। तो आप देख रहे हैं मीनिंग वाइज दोनों की मीनिंग में कोई अंतर नहीं हुआ। इसमें राज जितना लंबा कोई नहीं है और राज क्लास के किसी भी दूसरे लड़के से ज़्यादा लंबा है, ठीक है। मतलब बाकी जितने भी लड़के हैं उनसे ज़्यादा लंबा है। तो दो इसमें देखिए पॉजिटिव और कंपैरेटिव में डिग्री चेंज हुआ है बट मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। तो इसी को कहते हैं एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज करेंगे बट मीनिंग को नहीं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे और उस सेंटेंसेस को बोलेगा सुपरलेटिव में बना दो, कंपैरेटिव में बना दो, पॉजिटिव में बना दो। तो पॉजिटिव डिग्री जब सुपरलेटिव डिग्री बनता है तो उसमें होता है नो अदर और सिमली का कॉम्बिनेशन, और कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव में जाता है तो देन और एनी अदर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये टेलर वेलर उसका तो केस आएगा ही सुपरलेटिव वाला। तो वन ऑफ वाला नहीं आएगा एग्जाम्पल के साथ, मतलब वन ऑफ वाला एक ऑप्शन रहेगा, उसको आपको चूज नहीं करना रहेगा। तो वो अभी एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द पैसिफिक ओशियन इज लार्जर देन ऑल अदर ओशियंस, ठीक है। अब कह रहा है इस सेंटेंस को चेंज करिए सुपरलेटिव डिग्री में। तो पहले देखिए किस डिग्री में है, तो आपको दिख रहा है कि लार्जर देन ऑल अदर, तो यानी कंपैरेटिव डिग्री में अभी हमने बताया, ठीक है। तो देन ऑल अदर तो कंपैरेटिव डिग्री में है और इसको सुपरलेटिव में करना है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए। सुपरलेटिव यानी ईएसटी वाला आपका सही होगा। तो ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन तो ईआर आ रहा है तो पहले से रॉन्ग। इसमें तो बेस फॉर्म आ रहा है रॉन्ग, यानी ऑप्शन या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। तो हमने नीचे लिखा था वन ऑफ वाला ऑप्शन मत लीजिएगा, यानी फर्स्ट वाला रॉन्ग, सेकंड वाला लेना है। क्यों, मीनिंग से भी आप कर सकते हैं, वैसे मैंने हिंट में लिख दिया कि द पैसिफिक ओशियन इज लार्जेस्ट। देखिए सुपरलेटिव में होता है एक का कंपेरिजन पूरे से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे पैसिफिक ओशियन है जो सारे महासागरों में सबसे बड़ा है। और इसमें कह रहा है कि पैसिफिक ओशियन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशियन, यानी और फर्स्ट वाले में बोल रहा है सभी मतलब बड़े बड़े महासागरों में से वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशन, मतलब उन सभी में से एक सबसे बड़ा महासागर है। तो एक वाला सेंस तो देना नहीं था, इसमें एक वाला सेंस तो नहीं है। उसमें बोल रहा है द पैसिफिक ओशन इज लार्जर देन ऑल अदर ओशन, यानी जो दूसरे ओशन है उनसे सब महासागर है उनसे पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। तो ये वाला सेंस आपके बी ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। इसमें बोल रहा है नो अदर इन्वेंशन इज एज यूजफुल एज इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। अब पहले देखिए ये कौन सी डिग्री में, तो नो अदर के बाद सिमली आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। तो पॉजिटिव को सुपरलेटिव में करना है, सुपरलेटिव में ईएसटी आना ही चाहिए। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करिए, जहाँ ईएसटी नहीं होगा उससे हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, हट जाएगा। दूसरे में मोर और मेनी अदर आ रहा है, कंपैरेटिव रॉन्ग हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन या तो ए हो सकता है तो बी, तो हमने बोला वन ऑफ वाला नहीं होगा क्योंकि वन ऑफ वाला सेंस नहीं देना है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है आपका सेकंड टॉप, मतलब सेकंड टाइप। बस 2 टाइप आपको करने हैं, उसके बाद हो जाएंगे आपके, एक और बचेगा। ये सब मीनिंग से भी हो जाएंगे, अगर मीनिंग से नहीं हो रहे हैं तो आपको ये मैंने फैक्ट भी बता दिया कैसे कैसे होंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। देखिए सुपरलेटिव में जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस, जब वन ऑफ द मोस्ट, अब देखिए अभी तक वन ऑफ वाला हम ऑप्शन नहीं चूज कर रहे थे, अब वन ऑफ वाला ऑप्शन चूज करना होगा। तो किस केस में, ठीक है। इस वाले केस में वन ऑफ वाला क्यों नहीं चूज करते थे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन रहता था उसमें वन ऑफ वाला कोई सेंस नहीं देता था। तो जो सेंस मीनिंग जो इसमें निकलेगा वही मीनिंग हम ऑप्शन में भी लेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव की डिग्री चेंज होते हैं, मीनिंग नहीं। और ये वाले जो ऑप्शन चूज करेंगे तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में वन ऑफ वाले मीनिंग आ रहे होंगे, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस तब चूज करेंगे जब सबसे फेमस नहीं,
सबसे फेमस नहीं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है उनमें से कोई एक होगा। यानी कि कोई चीज़ 100 है, ठीक है, 100 है और उसमें से 80 के बारे में बात हो रहा हो, ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक को छाँटना हो, तब यहाँ पे होता है कि आपका वन ऑफ द फेमस, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री मोर फेमस देन मोस्ट अदर, ये याद रखिएगा, मोर यहाँ पे मोर, उसके बाद आपका एडजेक्टिव, उसके बाद आपका मोस्ट अदर आएगा। तो इसका मतलब होता है, कंपैरेटिव का मतलब होता है कि जितने हैं उनमें से ज़्यादा फेमस कौन सा है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों में से ज़्यादा फेमस कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंस देता है। और पॉजिटिव में आपका स्ट्रक्चर चलता है वेरी फ्यू और सिमली का। सुपरलेटिव में वन ऑफ द फेमस वाला, कंपैरेटिव में मोर, उसके बाद देन मोस्ट अदर, पॉजिटिव में वेरी फ्यू यानी ना के बराबर, एज फेमस, एज मतलब ना के बराबर, ना के बराबर जो उतने फेमस हो। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आपका सारा डाउट क्लियर होना है। द अमेजॉन रिवर इज़ लॉन्गर देन मोस्ट अदर रिवर्स इन दी वर्ल्ड, ठीक है। अभी तक आपने मोस्ट ये सब नहीं देख रहे होंगे उसमें, तो तुरंत पहचान भी जाएंगे। इसको सुपरलेटिव डिग्री में करना है, तो पहले इसको देखेंगे कौन से डिग्री में। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लॉन्गर देन मोस्ट आ रहा है, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में लाना है। तो सुपरलेटिव में EST वाला चलता है, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका ऑप्शन। और हमने बताया सुपरलेटिव का होता है वन ऑफ वाला ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ कंपैरेटिव का तो ये डी ऑप्शन हटेगा, वन ऑफ द मोस्ट वाला सही होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। और या तो ये या तो ये, तो वन ऑफ वाला तो बी में दे रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ए तो नहीं होगा, ठीक है। अब वेरी फ्यू, वेरी फ्यू आ रहा है, तुरंत पता चल जाएगा वेरी फ्यू सिमली, यानी पॉजिटिव है, कंपैरेटिव करना है। तो कंपैरेटिव का क्या होता है, मोर, उसके बाद मोस्ट, ठीक है, बस इतना याद रखिए, MM। तो यहाँ पे बस मोस्ट इसमें आ रहा है, मोर इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, पर ऑप्शन डी में ही मोर और मोस्ट आ रहा है। मीनिंग निकालना नहीं है, अगर आपको इससे याद है तो इससे करिए, वरना मीनिंग से भी रीड करके हो जाता है, इसमें कुछ सीखने वाला जैसा कुछ नहीं है। अब ये लास्ट आपका डिग्री का कॉन्सेप्ट है, कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव में जब चेंज होता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव पॉजिटिव में कुछ रूल्स हैं, ठीक है, सिंपल से, जैसे सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अदर ब्रदर इज। अगर इसको पॉजिटिव में आपको करना हो, इस कंपैरेटिव को पॉजिटिव करना हो, तो यहाँ से हर ब्रदर इज जो है ना वो आगे आएगा। हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी ही, सो एज हो जाता है, सो एज मतलब सिंपली एज, एज वाला सिंपली होता है, एक सो एज वाला होता है, अभी हमने कंजक्शन चैप्टर में ही कराया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि कंपैरेटिव से अगर पॉजिटिव आना है, तो यहाँ से आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव में है, बस उसी चीज़ को निगेटिव लिख दीजिए। तो ये मीनिंग से आप भी कर सकते हैं, अगर आपको मीनिंग से नहीं करना है तो आप रूल इसका सब्जेक्ट मतलब क्रॉस में चेंज, और ये पॉजिटिव में तो इसको निगेटिव में लिख दीजिए, ठीक है। तो हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज, मतलब सी इज़ मोर इंटेलिजेंट, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है देन हर ब्रदर इज, अपने भाई से। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा गया, हर ब्रदर इज नॉट, उसका ब्रदर उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वो लड़की, ठीक है। तो सेंस मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे करते हैं हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव करना हो, तो यहाँ पर आपका है पीटर इज़ एज गुड एज जॉन, यानी पीटर जॉन जितना ही अच्छा है। जॉन इज़ नॉट बेटर देन पीटर, यानी जॉन पीटर से बेहतर नहीं है, ठीक है। तो दोनों का ये देखिए पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जब हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता है, और सेंस मीनिंग तो वही रहेगा, तो मीनिंग से भी कर सकते हैं। और विदाउट मीनिंग अगर आपको नहीं करना है, तो यहाँ पे जो रहता है सब्जेक्ट चेंज होगा, और हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव में सिमली यूज होता है, और कंपैरेटिव में उसका डिग्री, ठीक है, बेटर देन, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब आपका फिफ्थ एग्जाम्पल है, दी विलेज पॉन्ड इज एज डीप एज द नियर बाई रिवर इन समर। अब ये कंपैरेटिव डिग्री में इसको करना है, यानी ये पॉजिटिव डिग्री में है, तो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव में आना है, ठीक है। तो अभी हमने बताया है, अगर रूल से करना है तो सब्जेक्ट को पलट दीजिए और कंपैरेटिव को निगेटिव कर दीजिए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव में बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट तो आपका ये बनेगा दी नियर बाई रिवर, तो दी नियर बाई रिवर हो जाएगा, इज आएगा ही, नॉट आएगा, डीपर देन, इसी में नॉट आ ही रहा है सिर्फ ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन ही आपका राइट है। पर क्यों राइट है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सिक्स एग्जाम्पल है, द पार्क नियर माई हाउस इज नॉट सो लार्ज एज द सिटी स्टेडियम। तो ये भी आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाना है, तो इसमें देखिए नॉट आ रहा है, तो कंपैरेटिव में नॉट नहीं आएगा, और नॉट नहीं आएगा, और आपका सब्जेक्ट पलट दीजिए, तो दिस सिटी स्टेडियम इज लार्जर देन द पार्क नियर माई हाउस। तो आपका ऑप्शन ए ही राइट लग रहा है, दूसरा भी देख लेते हैं। तो इसमें तो रॉन्ग प्लेस से शुरू हो रहा है, बहुत पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। तो आपने देखा होगा बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो नेक्स्ट आप बताइएगा हम ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट कराएं, या फिर और कौन सा चैप्टर कराएं जो आप चाहते हो, ठीक है। तो मिलते हैं सेट 2 सीरीज़ में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।